सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड सेम के लिए क्लास रहेगा। जो लोग मेजर लिए अकाउंटेंसी में उन लोगों के लिए, और जो लोग नॉन मेजर है उनके लिए भी बहुत कुछ है। ऐप पे जाके देखिएगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सभी का कॉमन है, देन एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर वाले के लिए रहता है, और बिजनेस लॉ भी सभी का कॉमन है। ये तीनों सभी का कोर्स जो आपको अवेलेबल मिलेगा ज्ञान विजडम ऐप पे, बढ़िया और बहुत कम प्राइस में। ठीक है, सो आप ट्राई कर सकते हो। चलिए, सो इधर की बात कर लेते हैं। सिचुएशन 3, सिचुएशन 2 तक हमने कर लिया था, आपको याद होगा। हमने ये 2 क्लास लास्ट वाले क्लास में किया था। ठीक है, और इसका एक ये होमवर्क भी था, अगर चाहो तो आप अपने खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके, ये वाला एक क्वेश्चन है। अब मैं अलग अलग बुक यूज़ करता हूँ, 3-4 बुक से हम पढ़ाते हैं, तो ये किसी भी बुक का क्वेश्चन हो सकता है। बस आपको हर तरह का क्वेश्चन करने आना चाहिए, तो वो सब के लिए हमने आपको दे रखा है। ठीक है, अपने वाले बैच में मैंने दे रखा है। हालांकि ये जो भी आप क्लास कर रहे हो, पूरा का पूरा क्लास, फर्स्ट क्लास पूरा ही फ्री है हमारे ऐप पे, जाके आप पूरा देख सकते हो एक ही बार में चाहो तो। हालांकि यूट्यूब पे तो धीरे धीरे आते ही रहेगा। ठीक है, सो इट इज़ अ केस वेयर, तो इस ये ऐसा केस है जहाँ पे आपको मिनिमम रेंट रहेगा। ठीक है, मिनिमम रेंट रहेगा, लेकिन मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अभी हमको स्टेटमेंट को यूज़ नहीं है इसका। ठीक है, और रिकूपेबल है, शॉर्ट वर्किंग इज रिकूपेबल। शॉर्ट वर्किंग जो है रिकूप किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने पहला वाला क्लास नहीं देखा, ये वाला क्लास में देखो, पहले वो देखो, फिर ये देखना, तब अच्छा समझ में आएगा। 12-15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो मैंने दिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट वर्किंग क्या है, रिकूपेबल है। इस वाले क्वेश्चन में बोला क्या गया, बंगाल कोल लिमिटेड ऑब्टेन द लीज ऑफ कोलियरी ऑन, मैंने को निकालने के लिए कोलियरी बोला गया। ठीक है, कोयला निकालना, 50 पैसे करके पर टन। रेट क्या है, 50 पैसा पर टन दिया गया है। ओके, सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट ऑफ 20,000। मिनिमम रेंट कितना है, 20,000। अब ये सारा बात हमने पहले ही वाले क्लास में कर लिया कि मिनिमम रेंट क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है। ठीक है, रिकूपेबल क्या होता है, नॉन रिकूपेबल क्या होता है, सारा बात हमने किया हुआ है। ओके, द टेनेंट, अच्छा लेसर कौन होता है, लेसी कौन होता है ना। द टेनेंट हैज राइट टू रिकूप द शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर्स। जो टेनेंट है या जो लेसी है, उसके पास में 4 साल का राइट है। पहले 4 साल में वो रिकूप कर सकता है कोई भी शॉर्ट वर्किंग हुआ तो, नहीं तो उसका पैसा डूब जाएगा, पीएल में चला जाएगा, मतलब लैप्स हो जाएगा। ठीक है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। आउटपुट आपको दिया हुआ है 2023 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, ये सब दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, फटाक से इसका ना टेबल बनाना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा रख के ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, इतना में हमारा काम हो जाना है। और हम यहाँ पर स्टेटमेंट बना लेते हैं। ओके, अब हो सकता है मैं थोड़ा वर्ड छोटा छोटा ही लिखता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर। ठीक है, फिर हम लिखते हैं आउटपुट, जो कि आपको टन्स में रहता है, तो टन्स में लिख दीजिएगा। रेट पर टन लिखा जाता है यहाँ पर। पहले वाले क्लास में हमने सारा बात कर लिया है सब, इसलिए मैंने नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, समय भी बचाना और चीज़ समझ में भी आना चाहिए। रेट पर टन, उसके बाद हम लिखेंगे आपका जो भी रॉयल्टी होता है, तो लिख देंगे रॉयल्टी। ओके, ये रॉयल्टी लिखा गया, और रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी होना चाहिए। ओके, और अमाउंट जो है सब में देते चलिएगा, जहाँ जहाँ पर आपका अमाउंट का जरूरत है। ठीक है, ये रेट में अमाउंट चाहिए, इसमें अमाउंट चाहिए, तो रुपी का जो भी सिंबल है देते रहना है। तो ये 4 कॉलम जो है, ये पहला वाला है एकदम सेम जो वैसा ही था। इसके अलावा अब एक नया क्या ऐड हो गया सर, एक ऐड हो जाएगा मिनिमम रेंट, जो भी रुपये इसके साथ होगा। ठीक है, सो मिनिमम रेंट जो अपना था वो हमने लिख दिया। उसके बाद में अब आता है हमारा शॉर्ट वर्किंग का कहानी। अब शॉर्ट वर्किंग याद होगा आपको, शॉर्ट वर्किंग में आपको मैं यहाँ पे SW लिख रहा हूँ, मैंने शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, 4 चीज़ हम लिखते थे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं सर हम, अकर्ड। ठीक है, सो लिख देते हैं शॉर्ट वर्किंग हुआ। ठीक है, दूसरा शॉर्ट वर्किंग होगा लैप्स। ओके, तीसरा होगा हमारा शॉर्ट वर्किंग में हाँ, एक सेकेंड, पहले वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही रखना अच्छा है ना, अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करना ठीक नहीं होता है। हाँ, अच्छा, रिकूप के बाद लैप्स, लैप्स के बाद कैरी फॉरवर्ड। तो अकर्ड के बाद में पहले आएगा रिकूप लिखना है अपने को, हम लिख देते हैं रिकूप्ड। ठीक है, उसके बाद में होगा लैप्स्ड, और फिर होगा कैरी फॉरवर्ड। ओके, और लास्ट में जो आपका पेमेंट जितने का होगा आप पेमेंट दे दीजिएगा, अमाउंट। ओके, खत्म, बस इतना ही चीज़ है। तो सिंपली अब क्या क्या लिखना है देखो। सबसे पहले अपने को ईयर यहाँ से लेके छाप देना है, 2023, 24, 25, 26। ओके, उसके बाद में आउटपुट दिया हुआ है अपने को, वैसे ही लिख देना है। सो 18,000, 26,000, 50,000, देन 1 lakh। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेट। रेट इज गिवन हियर 50 पैसा पर टन, सो वी विल जस्ट राइट 0.50, 0.50। ओके, 0.50 and 0.50. Okay, now for royalty just multiply this with this, जितना भी यूनिट आउटपुट हुआ है उसको बस मल्टीप्लाई कर देना इससे। कितना होगा सर, ये हो जाएगा अपना 9,000
दिस विल बी 13,000, मतलब क्या होगा 50 पैसे है ना, तो आधा आधा कर दो सिंपली, 50,000 का 25,000 एंड 1 लाख का 50,000. ओके, नेक्स्ट वी हैव मिनिमम रेंट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज 20,000. 20,000 रुपये मिनिमम रेंट है, तो जितना भी मिनिमम रेंट है बस देख के छाप देना है सिंपली. 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000. यहाँ तक एकदम कॉमन है, जो आपने पहले किया था वही है, कोई नया चीज़ नहीं है. ठीक है, अब आता है मेन कहानी. यहाँ से आप गलती करना शुरू करोगे तो यहाँ से बढ़िया से ध्यान देना है. सबसे पहले दिखेंगे शॉर्ट वर्किंग में. अब शॉर्ट वर्किंग में अकर कैसे होगा देखते हैं. इन दोनों को कंपेयर करना है. हमने पहले ही एग्रीमेंट में कर लिया है, बात कर लिया कि हमको 20,000 तो मिनिमम देंगे ही देंगे. जब भी ये बनाना है तो किसकी तरफ से सोच रहा है, हमको किसी तरफ से आप सोच सकते हो, बट अभी हम सोच रहे हैं दुकानदार की तरफ से. ठीक है, मतलब लेसी की तरफ से. तो हमने एग्रीमेंट कर लिया कि 20,000 देना ही है, बट असल में हुआ कितना रॉयल्टी, सिर्फ 9,000 का ही हुआ है. मतलब 11,000 रुपये का क्या है, मेरा लॉस है. बट सिंस हमने एग्रीमेंट किया कि 20 ही देंगे तो देना तो 20 ही पड़ेगा, तो 11,000 ज़्यादा देना पड़ेगा. उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट वर्किंग. सो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट इज 11,000 क्या हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया, हमारा पैसा कम पड़ गया, शॉर्ट पड़ गया. रिकूप होगा क्या सर, तो देखो बोला हुआ है कि रिकूप कर सकते हैं हम 4 साल तक, ठीक है ना, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट 4 इयर्स में आपको बोला है कि आप रिकूप कर सकते हो, बट अभी तो आपने लॉस ही किया और तो इससे पहले कुछ है ही नहीं, तो रिकूप तो अभी कुछ नहीं होगा. लैप्स होगा सर, नहीं बिल्कुल नहीं. सिंस रिकूप करने का राइट है तो इमीडिएटली लैप्स होगा नहीं. जब राइट नहीं होता है तो इमीडिएटली उसी साल में क्या होता है, लैप्स हो जाता है. और लैप्स में कहाँ ट्रांसफर होता है, पीएल में या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में. कैरी फॉरवर्ड, हाँ बिल्कुल, इस पैसा को हमें जमा कर रखना है, रिजर्व में बना के रखेंगे, अगर बाद में प्रॉफिट हुआ तो काट लेंगे पैसा. हो गया हमारा कितना, 11,000. ठीक है, अब पेमेंट में कितना लिखेंगे सर, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा आपको पे कर देना है. सो दैट इज 20,000. ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 26,000 हुआ है, पूरा रॉयल्टी हुआ है 13,000 का. अगेन एग्रीमेंट मिनिमम रेंट से कम है, सो वेन एवर रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग होगा ही होगा. तो अगेन कितना होगा सर, 7,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया. ठीक है, रिकूप होगा नहीं, लैप्स होगा नहीं. ये आ जाएगा कितना, कैरी फॉरवर्ड में 11,000 पहले वाला 11,000 प्लस 7,000, तो टोटल कितना होगा सर, 18,000. ठीक है, नॉर्मल. पेमेंट कितना करेंगे, अगेन इन दोनों में जो भी बड़ा होंगे पे करना ही पड़ेगा ना. मतलब ये मैं बोल देता हूँ, हालांकि सही स्टेटमेंट नहीं है, दोनों में बड़ा है. कहने का मतलब ये है कि मिनिमम रेंट जब तक आपका इससे बड़ा है तब तक तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट 50,000. अब देखो यहाँ पे 25,000 रुपये कमाया, कितना कमाया, 25,000. मतलब 5,000 का ओवर हो गया है. अगर मान लो इसको हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ओवर वर्किंग या एक्सेस वर्किंग, ज़्यादा कमाई हो गया. तो 25,000 का रॉयल्टी बना और 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट में था, मतलब 5,000 ज़्यादा है, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ क्या, नहीं सर नहीं हुआ. रिकूप करेंगे, बिल्कुल रिकूप कर लेंगे. जो 5,000 ज़्यादा हो गया उसको हम क्या कर लेंगे, रिकूप कर लेंगे. सो इस 18 में से 5,000 क्या हो जाएगा सर, रिकूप हो जाएगा. बचा कितना, लैप्स होगा क्या, कितना साल बोला था, 4 साल तक बोला था ना. तो जब भी ऐसा कंडीशन दिया रहेगा, ऐसा वाला देखो 2 तरह का क्वेश्चन बनता है. एक बनता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 इयर्स, ठीक है, तो सिंपली 1 2 3 4 क्वेश्चन में तो अच्छा एक 26 भी है, उसको हमने छोड़ ही दिया. तब तो फिर हमने पूरा समय गलती कर दिया है. 18 26 50 60 होगा. अच्छा यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है, चलो सुधार लेते हैं. यहाँ पे कितना है, 60,000 है. ओके, यहाँ पे आपका 60,000 0.50 ही रहेगा. ये आपका 60 होने से 30,000 हो जाएगा और ये आपका 20,000 ही रहेगा. ठीक है, फिर से आएगा हमारा 1 लाख, ये 0.50 ही रहेगा. ये आपका होगा 50,000 और ये हमारा 20 रहेगा. ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि मैं बीच का एक नंबर देखा ही नहीं. ठीक है, चलिए. सो अब हम कहाँ थे, हाँ, सो ये वाला तो अपना हो चुका है. 5,000 हमने कैरी फॉरवर्ड था, 5 हमने एडजस्ट कर लिया. ठीक है, अब बचा कितना, अब अब मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जब आपको बोला रहेगा कि फर्स्ट 4 इयर्स, तो पहला वो 4 साल होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिएगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका सारा अकाउंट क्लोज होना चाहिए. अभी तक का जितना भी कैरी फॉरवर्ड होगा सबका सब लैप्स हो जाएगा अगर आप रिकूप नहीं कर पाए तो. ठीक है, सो 4th ईयर यहाँ पे आ रहा है, बट अभी तो हम 3rd ईयर में, तो कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं है. बचा कितना सर, लैप्स कुछ हुआ नहीं 13,000 तक अभी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे जमा रहेगा. पेमेंट कितना करेंगे, तो अब हमको देखना है कि एग्रीमेंट में कितना था, 20,000, हमने कितना कमाया, 25,000, 25, मतलब 5 हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रिकूप कर रहे हैं. तो अब हम पेमेंट कितना करेंगे, 20 का ही करेंगे, है ना. आपने कितना कमाया, 25,000, आपका हुआ 25,000, जिसमें से मैं आपको पहले ज़्यादा पे कर रहा था, तो अभी हम राइट ऑफ कर रहे हैं एक तरह से ना, रिकवर कर रहे हैं. जब हम रिकवर कर रहे हैं तो आपको हम 20 ही पे करेंगे. सो यहाँ पे कितना होगा, 20,000 ही देना है. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि बीच में दिखे. नेक्स्ट आता है 60,000. सो कितना होगा, 30,000. ठीक है, 20,000. ठीक है, अभी कितना हुआ, अभी अगेन एक्सेस वर्किंग हो गया है. कितने का, एग्रीमेंट में कितना था, 20 देना था, बट हमने कितना कमा लिया, 30 कमा लिया, मतलब ज़्यादा कमा लिया. सो ये भी अपना क्या है सर, 10,000 रुपये का एक्सेस वर्किंग हो गया. तो 10,000 हो गया हमारा, रिकूप कर लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर पैसा
13,000 ड्यू है ना। अब यहाँ पे आता है मेन बात। अब समझिएगा, इस साल में क्या होना था, ये क्लोज हो जाना चाहिए था, 4th ईयर में सब खत्म हो जाना चाहिए था। अब इसके बाद में रिकूपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, मतलब अब तक जो आपने रिकूप कर लिया वो ठीक है, बट अब कुछ भी बैलेंस बचेगा उसको आपको लैप्स कर देना होगा, पीएल में डाल देना है। तो देखते हैं 13 में से 10 चला गया, कितना हो जाए 3,000 रुपया, वो कहाँ चला गया सर, लैप्स में। क्या हो गया, वो लैप्स हो गया आपको, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं बचेगा। पेमेंट कितना करेंगे, अभी भी हम पेमेंट करेंगे सर 20 का ही करेंगे। पेमेंट कितना करेंगे सर, 20 का ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। लास्ट आता है वही 50, 1 लाख था, 50,000 रुपया हुआ। अब जो आपका अमाउंट है, शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, रिकूप नहीं हो सकता है, लैप्स नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, पूरा का पूरा 50,000 हम पे कर देंगे, ठीक है। एंड दिस इज डन, ओके। अगर हम पेमेंट मिलाए तो कितना है, 4 बार 20, 1 बार 50, बस खत्म, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। बीच में मेरा एक जगह पे थोड़ा सा वो हो गया था, एक मैं फिगर नहीं लिखा था, ठीक है, बाद बाकी सब ठीक है। सो बस यही है आपके पास, यही सम है। ये सम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर बड़ा वाला सम आएगा जब, तो आपका डायरेक्ट 10 मार्क के प्रॉब्लम में भी आएगा, अकाउंट्स लेजर वाला, ठीक है, लेजर हो जर्नल हो। चलिए साथ में बता देता हूँ, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके, बिजनेस लॉ और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जहाँ पे आप मार्केट में कहीं पे भी जाओगे, कोई भी टीचर के पास जाओगे, कहीं से भी पढ़ने जाओगे, ऑफलाइन में पढ़ोगे तो 4 से 5 हज़ार रुपया पर सब्जेक्ट, 4K to 5K, या मे भी इससे ज़्यादा भी रहता है बहुत जगह पे। हमारे यहाँ पे तो 8-8 हज़ार में लोग पढ़ाते हैं पर सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट का जहाँ पे आपको 24,000 पे करना पड़ रहा है, आपको लेस देन 2,000, 1800 के आसपास में आपको तीनों सब्जेक्ट कॉम्बो मिल जाएगा। 2 सब्जेक्ट लोगे थोड़ा और कम पड़ जाएगा। हालांकि अगर आप मेजर वाले हो तो तीनों लीजिएगा, मेजर वाले नहीं हो, एडवांस मेजर अकाउंट्स मेजर वाले, इंडेट के साथ 2 लीजिएगा, आपका प्राइस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। सो आराम से लीजिए बैच को, बढ़िया से पढ़िए। और एक बार जो स्टूडेंट्स हमारे पास में ज्वाइन हो गया है, हाँ, कोई हमें मतलब छोड़ के नहीं गया है, हाँ 1-2 जन होगा जो छोड़ के गया होगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, कभी क्लास ही नहीं अटेंड करेगा, तो उसका तो उपाय है नहीं। बट जो लोग पढ़े हैं, अच्छा मार्क्स भी लाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। CRA का जो रिजल्ट आया था वो तो बहुत कम रिजल्ट था, बहुत लोग तो अब रिजल्ट मुझे भेज रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, कितना बार एक ही जगह शॉर्ट बनाते रहे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको पसंद आया तो आप लीजिए। इसके अलावा बीकॉम 3rd सेम का नोट्स ऑलमोस्ट रेडी है, तो मे भी 2-3 दिन बाद में अपडेट आ जाएगा। तो जितने लोग आप लोग रेडी हो नोट्स लेने के लिए, जिसको नोट्स चाहिए, आप लोग यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा नीचे, आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। और जो लोग जेन्युइन लोग हो वही लिख कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो कोर्स के साथ में आपको नोट्स तो मिलेगा ही, प्लस एक साथ में आपका होम डिलीवरी हो जाएगा, जो आप मेरे से लोगे वो भी, और जो नहीं सब्जेक्ट मुझसे पढ़ते हो, मतलब कोर्स नहीं लियो, उसका भी आपको एक ही साथ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। बाय बाय, और पढ़ते रहिए बढ़िया से। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, और थैंक यू।